बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और साफ़े रमज़ान में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा। आपको रमज़ान मुबारक ढेर सारी खुशियाँ एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हों। और आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे यहाँ पर आते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, आपको सुकून के हवाले से बताते हैं कि सुकून ज़िंदगी में कितना मैटर करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा तो आप प्राइम में सुकून नहीं है तो कहीं भी सुकून नहीं है। बेसुकून हो जाएंगे। तो सुकून की जब हम बात करते हैं तो सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशंस। सुकून से पुरसुकून, पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। खाना और पीना नहीं, सिर्फ आपने लगाना है, क्योंकि सुकून से होगा हर घर पुरसुकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड। जी ख़वातीन वज़ार, जब से हम ये सुकून की इंटीग्रेशन कर रहे हैं और सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं तो हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं और हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये हम आपकी ज़िंदगी में भी इसको शामिल कर लें, और हम बार बार आपको बता रहे हैं इस हवाले से, ताकि आपको याद हो जाए। बिल्कुल ऐसे याद हो जाए और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हाँ, बल्कि सवाल करता हूँ मैं आपसे। सवाल ये है कि आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले जाना और सवाल हमारा ढूंढना है। सवाल मैं आपको यहाँ पे छोड़े जाता हूँ कि कुरान हकीम फुरकान मजीद की कौन सी ऐसी सूरत है जो सबसे छोटी है, वो आपने बतानी है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सबसे छोटी सूरत के हवाले से आपके जितने भी कमेंट्स आएंगे हम उनको शामिल करेंगे और लकी ड्रॉ के जरिए ये LED आप ले सकते हैं। 43 इंच की आपके साथ जाएगी। और ये लेने के लिए आपको सिंपल ये करना है कि आपने लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए दुरुस्त जवाब देना है। दुरुस्त जवाब देना है। और सवाल हमारे बहुत आसान होते हैं ताकि सब इसका जवाब दे सकें। गूगल करके दे दें। हाँ, गूगल करके दे दें, लेकिन दे जरूर दें। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, अपनी इस्लामिक सोशल ट्रेंडिंग स्टोरी का आगाज करते हैं। और सबसे पहली स्टोरी हमारे पास आज की है कि तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी में ऑपरेशनल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम DIGs, AIGs और SSPs ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान और सिक्योरिटी इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। IG इस्लामाबाद ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान इबादत गाहों, अहम शाहराहों, तिजारती मराकज़ और बाज़ारों का फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत भी जारी की। खुसूसी हिदायत के मुताबिक सहर, फिर अफ्तार और तरावी के औकात में इजाफी पुलिस नफरी और ट्रैफिक एहलकार तैनात होंगे। और अभी हम देख भी रहे हैं, डेली बेसिस पे हमें नजर आता है कि मसाजिद, इमाम बारगाहों के बाहर कितनी सख्त सिक्योरिटी होती है। फिर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग होगी और सेफ सिटी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी जारी रखी जाएगी। सैयद अली नासिर रिजवी ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त मसरूफ़ अमल है और रमज़ान में भी शहरियों की रहनुमाई और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुकम्मल तैयारी की गई है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये है कि पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आपने सिक्योरिटी बढ़ाई है तो आपने जो इस वक्त आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है अफगानिस्तान के साथ, तो डेफिनेटली उनके पास तो स्लीपर सेल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो सिक्योरिटी आपको बढ़ानी चाहिए। लेकिन जो आखिरी लाइन आपने पढ़ी ना, उसने मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ख़राब कर दिया कि शहर में ट्रैफिक की रवानी के लिए आपने बहुत अच्छे इकदाम किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके जितने भी फैज़ाबाद इंटरचेंज है वहाँ पे ट्रैफिक बेबहा होती है, चेक पोस्ट पे गाड़ियों को रोका जाता है और बड़ी लंबी लंबी कतारें होती है। आपके एम टैग का मुझे समझ नहीं आ रही। उसके बाद आपके 0 पॉइंट पे भी ऐसा ही सिचुएशन होती है। फिर आपकी पार्क रोड वाली साइड से आइए तो वहाँ पे आप अंडरपास बना रहे हैं। अच्छा, सितम ज़रीफी ये है कि वहाँ पे अंडरपास तो बन रहा है, लेकिन दूसरी जानिब खना पुल पे भी आप नालों की सफाई कर रहे हैं। यार, कम से कम एक वक्त में आपको एक काम खोलना चाहिए आप रमज़ान में। और तीसरा सबसे बड़ा काम यह है कि आज कम से कम मैं देख रहा था कि 200 या 300 शख्स लाइन लगाए हुए एम टैग की। अगर आपने इसको करना ही था तो बहुत अच्छा काम है, इसको आप कर रहे हैं, लेकिन इसको आप रमज़ान के बाद कर देते। आप क्यों रमज़ान में लोगों को खवार करें? तो ये जो आखिरी लाइन थी ना कि हम बड़ी जगह पे हमें पुलिस वाले नजर आते हैं, बिल्कुल नजर आते हैं, लेकिन मामला जूं के तू हैं, उसमें कोई भी हमें नजरसानी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन साहब, आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से एक और ज़बरदस्त खबर। लेकिन ये खबर इस तरह की है कि इसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो ये ज़बरदस्त खबर होगी। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में शहर भर के बाज़ारों में अहम चौराहों पर बेकारियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। शहरियों के मुताबिक रोज़ेदारों को ज़बरदस्ती रोक कर पैसे मांगे जाते हैं और इनकार पर बद्दुआएं भी दी जाती हैं। ख़रीदारी के लिए आने वाली ख़वातीन ने शिकायत की है कि बाज़ पेशावर बेकारी बदतमीज़ी करते हैं और पीछा करते हैं, जिससे उन्हें शदीद ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों ने कहा है कि इस सूरत हाल से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है और गाहक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। शहरियों और ताजरों ने हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि पेशावर बेकारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बजाय बाज़ारों में गश्त बढ़ाएं और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, ताकि रमज़ान मुबारक के बाबरकत अय्याम में शहरी सुकून के साथ साथ इबादत और ख़रीदारी कर सकें। ये जो माफिया है ना,
इससे बचने के लिए आपको कार्रवाई करनी होगी, अपनी डॉल्फिन फोर्स को या जो भी आपकी फोर्सेस हैं उनको एक्टिव करना होगा। और इस माफिया के अलावा भी आप देखिए ना कमर्शियल मार्केट में या आगे पीछे आपकी मोबाइल स्नैचिंग की कितनी ज़्यादा वारदात होती है, उसकी कोई बात नहीं करता मीडिया में, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन हर दूसरे दिन हमें वहाँ से खबर मिलती है कि किसी का आईफोन चोरी हो गया, किसी का कोई एंड्रॉइड फोन चोरी हो गया। तो ये सारी चीजें पंजाब बाकायदा गवर्नमेंट कैमरे लगे होते हैं, कैमरों में नजर भी आ रहा होता है कितनी फुटेजेस मैंने खुद हमारे पास देखी। काम बहुत हैं, हाँ, कितनी फुटेजेस अब नजर आ रही हैं, इवन रमजान के दौरान इतनी फुटेजेस सामने आ रही है जिसमें बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर उनके चेहरे पहचाने जा सकते हैं। कैसा इवन ख़वातीन भी इस, मुझे अनफॉर्चुनेटली कहना पड़े कि ख़वातीन भी इस तरह के कामों में मुलव्विस पाई गई हैं, देखा जा सकता है। और जो बात आपने की माफिया के हवाले से, और जिस तरह से आपने कहा कि वो बददुआएं देते हैं, अगर आप पैसे देंगे तो वेरी गुड, नहीं देंगे तो वो ऐसी बददुआएं देंगे, और लोग परेशान भी हो जाते हैं। और इस वजह से इसके ऊपर अब बात करना ज़रूरी हो चुका है कि इसके हवाले से कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। अब जो इस वक्त दुनिया में सूरत हाल चल रही है उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान आने वाले दिनों में हो सकता है, पेट्रोल की अगर हम बात करें उस हवाले से, तो क्या ईरान इसराइल अमेरिका जंग की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो सकती है? एक बहुत बड़ा सवाल। तो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस हवाले से जवाब भी दे दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं, 28 दिनों का ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है, जबकि LPG भी मज़ीद 15 दिनों के लिए दस्तयाब है। कतर से LNG की दरामद रुक गई है, ताहम मकामी गैस से तलब को पूरा किया जाएगा। कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें कमेटी को मुल्क की माशी सूरत हाल के बारे में ब्रीफ किया गया। इसके साथ साथ इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ारत ख़जाना के हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए ख़ुसूसी कमेटी कायम की है, जो कि कमेटी अब रोज़ाना की बुनियाद पर काम भी कर रही है और अहम फैसले फौरी तौर पर भी लिए जा रहे हैं। मार्च के आखिर तक पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को रेगुलेट किया जाएगा। तवानाई की बचत के लिए भी इक़दाम करेंगे और इलाकाई कशीदगी अगर जारी रही तो इसके असरात से निपटने के लिए हम इक़दाम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। और ये मेरा ख्याल है कि हमारे लिए जो जंग इस वक्त जारी है ना, ये किसी खतरे से कम नहीं है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि वो जो रूट है एक तो ऑयल का, जिससे ऑयल पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, उस रूट को अबनाए हरमस कहा जाता है, वहाँ पे उसको बंद किया गया। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान है तो वो चाइना को, और चाइना अभी नहीं बोल रहा, अब देखते हैं वो कब तक बोलेगा। ख़वातीन नौज़ात आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं अगली स्टोरी की जानिब। सर्द मौसम के बायस सऊदी अरब में रोज़े खुशगवार और आसान हैं। रवां साल सऊदी अरब में रमज़ान का महीना सर्दी के मौसम में आया है, जिसके से दर्जा हरारत में कमी हुई है और रोज़ों का दौरानिया कम हो गया। रियाज में दर्जा हरारत 8 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है, जबकि नॉर्दर्न बॉर्डर्स के रीजन में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा है। इस खुशगवार मौसम में रमज़ान का मकसद महीना मुकद्दस महीना चल रहा है, जो कि इस साल फरवरी के वस्त से मार्च के वस्त तक जारी रहेगा। बादलों से भरे हुए आसमान और वक्फे वक्फे से होने वाली बारिशों की वजह से मुमलिकत के कई हिस्सों में दर्जा हरारत कम हुआ है और ठंडे मौसम की मजीद पेशगोई भी की जा रही है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के मुताबिक मंगल से हफ्ते तक नॉर्दर्न रीजन में मौसम सर्द रहेगा, जबकि बुध से रियाज, कसीम और मशरकी सूबे में भी दर्जा हरारत में कमी देखने में आएगी। इसके अलावा मशरकी रीजन जिसमें रियाज, नजरान, जाजान और बाहा के इलाके हैं, उसमें असीर और बाहा है, उसमें गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी पड़ने की पेशगोई की गई है। और नॉर्दर्न बॉर्डर में जहाँ पे जौफ और कसीम और मदीना में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कई शहरों के लिए ठंडे मौसम में रोज़े रखना गुज़श्ता बरसों की निस्बत आसान हो गया है, जबकि रमज़ान का महीना भरपूर गर्मियों में आता है। पिछले साल भी रमज़ान के महीने में मौसम खुशगवार रहा था, ताहम इससे कबल मुसलमानों को लंबे और गर्म दोनों ही रोज़े रखने पड़े थे। बिल्कुल आपने सही कहा, जो एंड में आपने बात की कि इससे पहले हम लोगों को मुसलमानों को बहुत लंबे रोज़े रखने पड़ते थे और गर्म रोज़े भी होते थे, इतनी शदीद गर्मी होती थी। और अब जो खुशी के साथ आप इन चीज़ों को एंजॉय भी करें और रखें भी, और किसी पर एहसान मत करें रखकर, बल्कि ये है कि रोज़ा इबादत का, जिस तरह हम डेली बेसिस से बात करते हैं, सब्र का नाम है और निभाने का नाम है। और रोज़े जो है ना, अभी ठंडे रोज़े हैं, इस तरह से जिस तरह आपने मुख्तलिफ सूबों की बात की, अलजोफ है, नजरान है या फिर दीगर सूबे, उसमें भी रोज़े ठंडे और शहरियों के लिए काफ़ी ये अच्छी नवीद भी है। तो ये थी जी हमारी आज की इस्लामिक ट्रेंडिंग सोशल स्टोरीज़, और यकीनी तौर पर आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।